बेटा इंग्लिश चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद की जानकारी दे रहे हैं और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कॉजेटिव वर्ब्स अर्थात दूसरे से कार्य करवाना, एक तो स्वयं कार्य करना होता है, एक दूसरे से करवाना होता है। तो उसके लिए क्या प्रयोग करें, उन वाक्यों को कैसे बनाएं, उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले नोटिफिकेशन में, जैसा कि आपको बताया था हमने पिछले नोटिफिकेशन में कि इनको बनाने का तरीका होता है कि इनमें गेट, हैव, मेक और कोज का प्रयोग करते हैं। तो अब हम आपको गेट और हैव निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होते हैं और मेक और कोज सजीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होते हैं। तो टाइप ए में निर्जीव वस्तुओं के प्रयोग में हम आपको गेट और हैव का प्रयोग बता रहे थे। पिछले नोटिफिकेशन में, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि गेट और हैव का प्रयोग, इन क्रियाओं का प्रयोग हम किसी भी टेंस में कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, किसी में भी। तो प्रेजेंट टेंस में हमने पिछले नोटिफिकेशन में आपको इसका प्रयोग बताया था। अब उससे आगे आज आगे बढ़ेंगे। इनको आप पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक पत्र लिखवाया, ये पास्ट है। आई गोट ए लेटर रिटन, आई गोट ए लेटर रिटन। मैं एक पत्र लिखवाऊंगा, यह फ्यूचर में है। आई विल गेट ए लेटर रिटन। इस तरीके से कर सकते हैं। इसी में आज हम एक और तरीका आपको बताएंगे। एक तो काम करना होता है, एक करवाना होता है, और उस करवाने में भी हैव टू, करवाना पड़ेगा या करवाना है, इसका प्रयोग होता है। उसका इसमें भी होता है पॉजिटिव वर्ड्स में। जैसे कि उसी प्रकार के अब हम कुछ वाक्य आपको बताएंगे। आइए जरा ध्यान दीजिए। मुझे पेड़ लगाने हैं, आई हैव टू प्लांट द ट्रीज। मुझे पेड़ लगाने हैं। जैसे कि मुझे पत्र लिखना, आई हैव टू राइट ए लेटर। लेकिन मुझे पेड़ लगवाने हैं, इसको जब बनाएंगे तो हैव टू के बाद गेट का प्रयोग करेंगे। आई हैव टू गेट द ट्रीज प्लांटेड। मुझे पेड़ लगवाने हैं। इसी प्रकार से उसे घड़ी सुधरवानी है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। ही हैज टू गेट द वॉच रिपेयर्ड। इसी प्रकार से पास्ट में देखेंगे हैड के प्रयोग को। हैड टू के बाद भी गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। करवाने के लिए मुझे मकान बनवाना था, आई हैड टू गेट द हाउस बिल्ट। इसी प्रकार अब फ्यूचर में देखेंगे इसके प्रयोग को। मुझे मकान पर पेंट करवाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गेट द हाउस पेंटेड। तो ये फ्यूचर का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार इनमें हम मॉडल का भी प्रयोग करते हैं। जो मॉडल्स कैन में वगैरह होती हैं, तो मे हैव टू करवाना पड़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लीजिए, तुम्हें अपने बाल कटवाने पड़ सकते हैं, यू मे हैव टू गेट योर हेयर कट। तो इस तरीके से गेट हैव का प्रयोग होता है। अब आगे इसका हमने अभी तक आपको अफर्मेटिव बताया है, आगे हम इसका आपको नेगेटिव बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, एक प्रोवर्ब, एक कहावत हम प्रतिदिन आपको बताते हैं। उसी कहावत के साथ हम आज इस नोटिफिकेशन का अंत करेंगे। तो कहावत है, नेम हकीम खतरे जान, ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नेम हकीम खतरे जान। तो आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए अन्य को भी प्रेरित करेंगे, ताकि हम आपको अपने नोटिफिकेशन देते रहें। धन्यवाद।